दिन भर की हाड़तोड़ मेहनत के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलकर जैसे ही रामू घर पहुंचा, अनु और श्याम दौड़कर पास आकर लिपट गए। रामू इतना थका हुआ था कि उसका मन किया कि दोनों को झिड़क कर अपने से दूर कर दे, पर बच्चे इतने प्यार से उत्साहित होकर पास आए थे कि उसने श्याम को गोद में उठाकर अनु का हाथ पकड़ लिया और आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठ गया और अनु से बोला, अम्मा आ गई क्या रे? अनु का नहीं में हिलता सर देख बोला, जा मेरे लिए एक लोटा पानी चापाकल हैंडपंप से निकाल ला बिटिया, गला सूख रहा है। अच्छा हुआ सरकार ने घर के सामने चापाकल लगवा दिया है, बच्चे भी आसानी से पानी निकाल सकते हैं, वरना अभी मुझे ही कुएं से पानी लेने जाना पड़ता। उफ़, अभी तो जैसे शरीर में जान ही नहीं है। मन ही मन रामू सोचने लगा। अनु पानी लेने चली गई और नन्हा श्याम वहीं उसके बगल चारपाई पर बैठा अपने नन्हे नन्हे पाँव हिला हिलाकर तोतली जुबान में दिन भर की घटनाओं की जानकारी दे रहा था। उसकी प्यारी प्यारी बातें तन और मन दोनों की थकान पर मलहम का काम कर रही थी। अचानक ही श्याम बोल उठा, बाबू आप साइकिल खरीद दो तो मजा आ जाए। फिर आप घर जल्दी आ जाना और हमको साइकिल पर बैठा के घुमाना। तब तक अनु भी पानी लेकर आ गई थी, बोली, हाँ बाबू, फिर हम साइकिल से पास वाले मंदिर का मेला भी देखने जा सकते हैं और आप हमें सुबह स्कूल भी छोड़ देंगे। फिर श्याम के नन्हे नन्हे पैरों में दर्द भी नहीं होगा। फिर दोनों स्वर में बोलने लगे, हाँ बाबू, बस आप इतनी सी खुशी हमें दो, हम खूब पढ़ लिख कर आपको ढेर सारी खुशी देंगे, आपकी हर ख्वाहिश हर इच्छा को पूरा करेंगे। बस एक बार साइकिल दिला दो बाबू। दोनों की बातें सुनकर रामू हंसने लगा था, पर उसका मन, कहाँ से लाऊं साइकिल, आटा खरीदने तक के तो पैसे बचते नहीं। सेकेंड हैंड साइकिल भी 9 से 1200 से नीचे नहीं मिलती। और उसकी आंखें नम हो गई। वो तो अच्छा हुआ शाम का धुंधल का गहरा गया था, वरना श्याम तो जरूर पूछ लेता कि बाबू क्यों लो लहे हो, भूख लगी है क्या? उफ़, ये गरीबी कितना मजबूर कर देती है। अभी तो कहीं जाकर अनु की पढ़ाई के लिए जो 7,000 कर्ज लिया था वो चुका पाया हूँ। तभी सावित्री ने घर में प्रवेश किया और पास आकर बोली, कहाँ खोए हो, कुछ दिया बत्ती ही कर लेते, अंधेरे में क्यों बैठे हो? चलो खाना खा लेते हैं। आज मेम साहब के यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी थी तो उन्होंने ढेर सारी पूरी सब्जी दी है। चलो हाथ मुंह धोकर आ जाओ। बच्चों को भी आवाज दे दो, लगता है बाहर खेलने निकल गए दोनों। इतना स्वादिष्ट खाना भरपेट खाकर तृप्त होकर परिवार चैन की नींद सो रहा था, पर रामू की आंखों में नींद नहीं थी। करवट बदलते सारी रात बीती, भोर हुए आंख झपकी ही थी कि पड़ोसी के मुर्गे की बांग से नींद खुल गई। देखा तो सावित्री घर में झाड़ू लगाकर चूल्हा जला रही थी। वो भी जाकर सावित्री के पास बैठ गया और बोला, सोच रहा हूँ आज काम पर न जाऊं, दिन में बच्चों के साथ रह लूंगा और इसी बहाने थोड़ा आराम भी हो जाएगा। अच्छा सुन, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, 900 और कुछ पैसे होंगे, सावित्री के मुंह से अचानक ही निकल गया। शाम का टाइम होता तो सावित्री कभी हाँ न करती, पर सुबह सुबह पति की आवाज की मजबूरी और दर्द को पहचान मना नहीं कर सकी। रामू ने पूछा, किसी खास काम से तो नहीं रखे हैं? सावित्री बोली, नहीं, जरूरत के लिए रखे हैं। तू मुझे 800 देगी क्या? अब की बार ओवरटाइम मिलाकर 14,000 मिलेंगे। कसम खाता हूँ पूरे 2,000 तुझे दूंगा बचा के रखने को, और अगले महीने दारू की एक बूंद भी नहीं छूऊंगा, श्याम की कसम। सावित्री बोली, ठीक है, शाम को लाकर दूंगी, मेम साहब के पास बचाकर रखे हैं। इतनी बड़ी कसम खाई है तूने, इसलिए पूछूंगी भी नहीं कि क्या करेगा। पर सच में क्या तू आज काम को नहीं जाएगा? नहीं, आज सारा दिन बच्चों के साथ बिताऊंगा, तू भी छुट्टी कर ले। नहीं नहीं, अगर नहीं गई तो पैसे कैसे लाऊंगी? जल्दी आ जाऊंगी। कल की कुछ पूरियां बची हैं, तुम तीनों खा लेना, चाय भी बन गई है, तू भी कुछ खा के जा। रामू बोल पड़ा, नहीं नहीं, मेम साहब के घर कुछ न कुछ खा लूंगी। 1 बजे सावित्री वापस आ गई और पूरे 1,000 रुपए रामू के हाथ में रखकर बोली, ये लीजिए, कल दावत में बहुत काम किया था तो मेम साहब ने कुछ बख्शीश भी दी है और आधे दिन की छुट्टी भी। रामू की आंखें जुगनू सी चमक उठी। उसने कहा, मैं अभी 1 से 2 घंटे में आता हूँ, और सावित्री का जवाब सुने बिना ही जल्दी जल्दी में घर से निकल गया। इस वक्त वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। चलता चला जा रहा था। 5 किलोमीटर का रास्ता उसने यूं ही तय कर लिया, बिल्कुल पता ही नहीं चला कितना उत्साह था उसकी चाल में। सुपरवाइजर साहब, सुपरवाइजर साहब, वो खुशी होकर चिल्लाया।
क्या हुआ रामू, तुमने तो आज की छुट्टी के लिए कहलवा दिया था। बिना काम के घर पे मन नहीं लगा क्या? अरे नहीं साहब, आज तो छुट्टी पर ही हैं। वो आप अपने बेटा की पुरानी साइकिल निकालने को बोले थे ना, तो आज हम वही साइकिल लेने आए हैं। ये लीजिए 1000 रुपए और हमें साइकिल दे दीजिए, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सुपरवाइजर साहब ने तुरंत वो साइकिल पीछे से निकलवा कर उसे दे दी और साथ ही उसे 500 वापस भी कर दिए और बोले, ले जाओ भैया, मेरे किसी काम की तो थी नहीं, अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो मुझे खुशी होगी। रामू ने साहब की ओर कृतज्ञ होकर देखा और उत्साहित हो कूद कर चढ़ गया साइकिल पर और हवा से बातें करने लगा। काफी अच्छी अवस्था में थी साइकिल, बस थोड़ा हवा ग्रीस करवा ले तो कारखाने से घर तक का रास्ता 10 मिनट में पार कर लेगा। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर भी समय से कारखाने पहुंच जाएगा। तुरंत साइकिल रिपेयर की दुकान पर जाकर साइकिल में हवा तेल ग्रीस करवा कर वो निकल ही रहा था कि सामने एक गुब्बारे वाला दिख गया। थोड़ा मोलभाव करके 60 रुपए के 5 गुब्बारे लेकर साइकिल में बांध लिए और 40 रुपए का मीठा खरीद कर भगवान को प्रणाम कर जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पर पहुंचकर साइकिल की घंटी बजाने लगा और श्याम, अनु जल्दी बाहर आओ, रामू चिल्लाने लगा। बच्चे खुशी से उछल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने सारा जहान पा लिया हो। बस इतनी सी खुशी से वो छोटा सा घर आज खिलखिला रहा था। समाप्त कहानी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह मार्मिक भरी स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।